बड़े ही नीतिवान प्रजा पालक राजा हुए। अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले राजा हुए। तो महाराज शरियात की एक बिटिया भी है जिसका नाम है सुकन्या। बड़ी ही सुंदर है। कैसी बिटिया है कि अरे 12 साल की हुई गई रे सुकन्या राजपुत्री। जाती है घुमकीली चाल रे, हे घुमकीली चाल रे, चितवन है न्यारी न्यारी। महाराज सुकन्या सबसे प्यारी है और सखियन में वो तो देखो है चंद्र की प्याली है। अब तो भैया अब तो धीरे धीरे बिटिया देखो सानी हुई गई है। अब तो धीरे धीरे बिटिया देखो सानी हुई गई है। उनकी बिटिया सुकन्या जो है वो धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई। सखियों में सबसे विलक्षण चेहरा है, इतनी सुंदर थी। एक दिन की बात है, महाराज शरियात शिकार खेलने के लिए चले। तो आज वो 12 वर्ष की बिटिया जो है अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी आप शिकार खेलने के लिए जा रहे हो? महाराज शरियात कहने लगे, हाँ बिटिया मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। सुकन्या कहने लगी, पिताजी तो मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। महाराज शरियात अपनी बिटिया से इतना स्नेह करते थे कि आज मना नहीं कर पाए। कहने लगे, ठीक है तुम भी साथ में चलो। विशाल सेना तैयार करवाई है और अपनी बिटिया के साथ में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। चलते चले गए, एक जंगल में प्रवेश किया है। उस जंगल की शोभा अति न्यारी है। उस जंगल में चलते चलते उनको एक आश्रम मिला है महाराज। वो आश्रम चमन ऋषि का है, किसी को खबर नहीं है। सुंदर सुंदर क्यारियां हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। उस जगह की शोभा को देख करके महाराज शरियात अपने सैनिकों से कहने लगे कि अब हम थोड़ी देर तक यहाँ विश्राम करेंगे। क्या हुआ कि वो एक बार डेरों समेत जा पहुंचे किसी तपोवन में। समाधि टूटी
दीमक और चींटियों ने अपना घर बना लिया है, लेकिन टस से मस नहीं हुए, समाज में बैठे हैं। इधर महाराज शरियात अपनी विशाल सेना के साथ में विश्राम करने लगे, लेकिन जब वो 12 साल की बिटिया है महाराज, उसको नींद नहीं आई, तो वो सोचने लगी जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक हम इस वन में घूम ले। ये सोचकर सुकन्या वहां से चुपचाप उठ लेती है और चल पड़ी। महाराज प्रभु की लीला, आज चलते चलते सुकन्या उसी मिट्टी के टीले के पास पहुंची जहां पर चमन ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। केवल जुगनू के समान उनकी आंखें दिखाई पड़ रही हैं और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सुकन्या ने जब देखा तो आज वही जमीन पर 2 कांटे पड़े हुए थे, उन कांटों को उठाया है सुकन्या ने और क्या किया कि कन्या ने 2 कांटे लेकर उनकी बामी में चुभा दिए। आंखों में चुभे, जिससे खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा, सुकन्या ने यह सब देखा तो वहां से भाग पड़ी और चुपचाप वहां पर लेट गई जहां पर विशाल सेना लेटी हुई है। लेकिन वह ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे महाराज। आज क्या होता है कि सेनाओं का सरदारों का, सेनाओं का सरदारों का बेतोड़े ही दिल टूट गया, बेतोड़े ही दिल टूट गया, बढ़ गया पेट हद से बाहर, मलमूत्र ताकना छूट गया। सिपाहियों में खलबली मच गई हो, सारी सेना जो है एकदम से बीमार हो गई। महाराज शरियात ने जब ये देखा तो सोचने लगे ये एक ऋषि का आश्रम है, यहाँ अगर कोई रोगी व्यक्ति आता है वो भी निरोगी हो जाता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारी सेना में ये कैसा कोहराम मचा हुआ है, हमारे सारे सैनिक बीमार हो गए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हमारी सैनिक ने, किसी ने कोई अपराध किया है। महाराज शरियात जब ये बोले तो सैनिक कहने लगे महाराज पहले चमन ऋषि को ढूंढो कि चमन ऋषि है कहाँ पर। उसी समय आज चमन ऋषि को ढूंढने लगे। चलते चलते आज उसी मिट्टी के टीले के पास पहुंचे जहां पर उनका थोड़ा सा त्रिशूल दिखाई पड़ा है। क्या हुआ कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे,
ने देखा तो कहने लगे इनका पूरा शरीर जैसा था वैसा ही है। जिस समय चेहरे पर नजर गई है क्या देखा कि इनको दोनों आंखें जो हैं फूटी हैं। महाराज शरियात कहने लगे हाँ यही एक कारण है जिससे हमारी सेना जो है बीमार पड़ गई। तलवार निकाली महाराज शरियात ने और कहने लगे जल्दी बताओ ये काम किसने किया है, अन्यथा मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज अब आगे कोई जब बढ़े जब किसी ने अपराध किया हो। सारे सैनिक चुपचाप खड़े हैं। जब सुकन्या ने ये सुना कि सारे सैनिक मारे जाएंगे तो आज बाहर निकल के आ गई, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगी पिताजी एक बात बोलूं। शरियात कहने लगे हाँ बताओ क्या बात है। आज कहने लगी सुकन्या तो रो करके कन्या बोली हमने ये पातक जोड़े हैं। अगर लड़की को मारना पाप ना होता तो आज मैं तेरी जान ले लेता। सुकन्या तूने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जा आज से यही अंधा महात्मा जो है तेरा पति होगा और मेरा दामाद होगा। सुकन्या कहने लगी ठीक है पिताजी आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे स्वीकार है। उसी समय शरियात जो है अपनी 12 वर्ष की बिटिया को उस अंधे महात्मा के पास छोड़ के चल देते हैं। जब चलने लगे तो सुकन्या समझा कर कहने लगी पिताजी जा तो रहे हो लेकिन घर जाकर के मेरी मैया से ये मत कहना कि मेरा पति जो है बूढ़ा है और अंधा भी है, अन्यथा मेरी मैया जो है अपने प्राण त्याग देगी। शरियात कहने लगे तू अपने काम पर ध्यान दे और इसे छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगी। आज से यही तेरा पति है, मैंने इसे अपना दामाद मान लिया है। इतना कह करके कठोर हृदय करके महाराज शरियात उस बिटिया को उस महात्मा के पास छोड़ के चले जाते हैं। अब इधर सुकन्या हाथ जोड़ के चमन ऋषि के पास खड़ी हुई है। कहने लगी महाराज हमसे गलती तो हुई है लेकिन एक बार अपने मुख से कह दो कि हमने तुमको क्षमा कर दिया है। क्या हुआ कि हाँ भी ना कही ना भी ना कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे बिटिया कर जोड़े खड़ी रही, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। समाधि लगाए बैठे रहे चमन ऋषि। सुकन्या उन्हीं के पास खड़ी रही है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है। कितना समय बीता? किसी भांति में सूख के कांटो भयो शरीर, इसी भांति में सूख के कांटो
चमन ऋषि की समाधि खुली है। जैसे ही समाधि खुली, सुकन्या सूखी लकड़ी की भांति आज पैरों पर गिर पड़ी। चमन ऋषि कहने लगे, तुम कौन हो? मेरी आंखें फूटी हैं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूं। सुकन्या कहने लगी, महाराज ये सब मेरा ही किया धरा है। मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए हैं कि आज से यही अंधा महात्मा तेरा पति है और मेरा दामाद है। उस दिन से मैं यहीं पर खड़ी हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। चमन ऋषि कहने लगे, तुम कौन हो? मुझे साफ साफ बताओ। सुकन्या समझा कर कहने लगी, नाथ सुनो, मैं कौन हूं? कि मैं वही हूं पिया, मैं वही हूं पिया, जन थोड़ी अखिया, मैं वही हूं पिया। सुकन्या समझा कर कहने लगी, नाथ मैं वही हूं, मैं वही हूं पिया, मैं वही हूं पिया, जन थोड़ी अखिया, मैं वही हूं पिया। और क्या बोली? जाके पीछे घर मेरो छूटो, जाके पीछे घर मेरो छूटो। जाके पीछे घर मेरो छूटो, जाके पीछे। और छूटी गई सबरी सखिया, मैं वही हूं पिया, जन थोड़ी अखिया, मैं वही हूं पिया। सुकन्या कहने लगी, भगवान मैं वही हूं जिसने आपकी आंखें फोड़ी है। चमन ऋषि कहने लगे, अच्छा तुम कितने दिनों से यहाँ हो? सुकन्या कहने लगी, महाराज हमें 14 वर्ष हो चुके हैं आपकी प्रतीक्षा करते हुए। चमन ऋषि कहने लगे, धन्य हो देवी, तुमने 14 वर्षों तक इस बूढ़े महात्मा का इंतजार किया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। सुकन्या कहने लगी, महाराज मैं आपसे क्या मांगू? अगर देना ही चाहते हो तो मेरे से इतना चाहती हो, आपकी आंखें जैसी थी वैसी हो जाए। चमन ऋषि कहने लगे, ठीक है। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया है जो देवताओं के वैद्य हैं। उनसे कहा, भैया हमें कोई ऐसी औषधि दो जिससे हमारी आंखें जैसी थी वैसी हो जाए। अश्विनी कुमार ने औषधि बना करके दी है, जिसको लगाने से चमन ऋषि की आंखें जैसी थी वैसी हो गई। चमन ऋषि कहने लगे, देवी ये तो तुमने मेरे लिए मांगा, कुछ अपने लिए भी मांग लो। तो एकदम से कहने लगी, महाराज मैं क्या मांगू? एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी है? उसी समय चमन ऋषि कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? सुकन्या कहने लगी, जब मैं आई थी तो 12 वर्ष की थी और 14 वर्षों तक आपका इंतजार किया, तो वही मेरी उम्र 26 वर्ष की है। लेकिन आपकी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगे, मेरी उम्र तो 50,000 वर्ष है। जब ये सुना तो एकदम से सुकन्या चौंक पड़ी और क्या बोली कि महाराज
चाहती हो? साफ साफ बताओ। सुकन्या कहने लगी महाराज, पति और पत्नी जिंदगी रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, जिसमें अगर एक ना हो तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। चमन ऋषि कहने लगे बताओ तो क्या किया जाए? सुकन्या कहने लगी महाराज, अगर हमें और आपको कोई देखेगा तो हंसी उड़ाएगा, क्योंकि आपके ऊपर बुढ़ापा है और मेरी तरुण अवस्था है। इसलिए अगर मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो सुनो मुझे क्या चाहिए। क्या बोली है सुकन्या? यदि देते हो वरदान हमें तो मेरे ही प्रेम में सनी जाइयो, तो मेरे ही प्रेम में सनी जाइयो। मैं 26 साल की गोरी हो, तुम 30 दूल्हा बन जाइयो, तुम 30 दूल्हा बन जाइयो। सुकन्या कहने लगी महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो मेरी उम्र 26 वर्ष की है और महाराज आप 30 वर्ष के बन जाओ। जब ये सुना तो चमन ऋषि कहने लगे ठीक है। उसी समय फिर से अश्विनी कुमार को बुलाया है और कहने लगे भैया कोई ऐसी औषधि बना करके दो जिसको खाने से हम तरुण हो जाए, जवान हो जाए। उसी समय अश्विनी कुमार ने औषधि बना कर दी है। कौन सी? च्यवनप्राश, जिसको खाने से चमन ऋषि की अवस्था जो है तरुण हो गई, वो जवान हो गए। क्या हुआ कि जिस औषधि के योग से तरुण हुई वह च्यवनप्राश को खा करके चमन ऋषि तरुण हुए थे। वो अब भी है लेकिन महाराज काम नहीं करती है। धीरे धीरे समय बीता है, चमन ऋषि जवान हो गए और दोनों लोग उसी आश्रम में रहने लगे। एक दिन की बात है तो बरसात का महीना था। बरसात का महीना आया, सुकन्या लेटी हुई थी तो बरसात की एक बूंद जो है सुकन्या के हाथ पर गिरी। सुकन्या उठ के बैठ गई। चमन ऋषि कहने लगे क्या बात है? तो सुकन्या कहने लगी महाराज सब कुछ बदल गया, आप भी बदल गए और हम भी बदल गए, लेकिन ये छप्पर जो है ये जैसे थे वैसे ही हैं, इनको भी बदलना चाहिए। उसी समय चमन ऋषि कहने लगे तो क्या किया जाए? सुकन्या कहने लगी महाराज अगर यहाँ पर सुंदर सुंदर महल बने हो तो कितना अच्छा होगा। उसी समय आज चमन ऋषि ने विश्वकर्मा को बुला लिया है। विश्वकर्मा को आज्ञा दी, कहा जाओ और यहाँ पर सुंदर से महल का निर्माण करो। धन्य है नारी जो महात्मा कभी 50,000 वर्षों तक समाधि लगाया करते थे, आज एक स्त्री के चक्कर में पड़ के गृहस्थियों वाला जीवन जीने लगे हैं। बतलाया भी गया है, कवि ने भाव दिया कौन सा कि मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई माया ने।
चमन ऋषि सत्संग किया करते थे, प्रभु का ध्यान किया करते थे। लेकिन रात ही रात में वहां पर क्या हुआ कि धुनिया नहीं बेनिया नहीं, धुनिया नहीं बेनिया नहीं, कंचन के महल दिखाने लगे, कंचन के महल दिखाने लगे। इनके सुख भोग विलासों को देवन के मन ललचाने लगे। सुंदर से महल बनकर के तैयार हो गए हैं। सुकन्या चमन ऋषि के साथ में वहीं पर रहने लगती है। इधर धीरे धीरे समय बीता। महाराज शरियात को याद आया कि मैं कितना निर्दयी हूँ, अपनी 12 वर्ष की बिटिया को एक अंधे महात्मा के साथ छोड़ के चला आया, दोबारा गया भी नहीं। क्यों ना हम आज अपनी बिटिया से मिलने के लिए चलें। ये सोच करके शरियात घोड़े पर सवार होकर के चल पड़े हैं। क्या हुआ कि नाई पलकी देर लगाई, नाई पलकी देर लगाई, पहुंचे तक ढूंढ में जाई। वहां पर पहुंचे हैं तो उनके जगह कुछ समझ में नहीं आई। समझ में कहां से आए, जब गए थे तो आश्रम बना था, आज वहां पर सुंदर सुंदर महल बनकर के तैयार है। तो महाराज शरियात पहले सोचने लगे कि हम जगह तो नहीं भूल गए, लेकिन फिर दूर से अटा पर सुकन्या को देखा है, वहां पर चमन ऋषि भी खड़े हुए हैं। जैसे ही आज सुकन्या को देखा, शरियात कहने लगे बिटिया तो मेरी ही है, लेकिन ये दामाद मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा दामाद बूढ़ा था और ये कोई तरुण जवान है। ये सोच करके शरियात जो है आज कहने लगे अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तक सुकन्या जो है अपने पिताजी को देख लेती है, दौड़ करके अपने पिताजी के पास आ गई। कहने लगी पिताजी, शरियात कहने लगे ठहर जा, अपने मुंह से मुझे पिता ना कर, ये बता मेरा दामाद कहाँ है। सुकन्या कहने लगी पिताजी वो अटा पर जो खड़े हुए हैं वो आपके दामाद ही है। शरियात कहने लगी सुकन्या सच सच बोल, मेरा दामाद बूढ़ा था, अंधा था, लेकिन ये तो कोई तरुण जवान है। उसी समय चमन ऋषि जो है अटा से उतर के शरियात के पास आ गई और कहने लगे महाराज ये जो कुछ आप देख रहे हो ये सब आपकी बिटिया की वजह से हुआ है। जब ये सुना तो महाराज शरियात बड़े ही प्रसन्न हुए और अपनी बिटिया को अजकंठ से लगा लिया है। उसी समय चमन ऋषि महाराज शरियात को प्रणाम करते हैं। शरियात अपने महलों में आ गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। महाराज शरियात ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा है जिसमें चमन ऋषि भी गए हैं सुकन्या के साथ। सारे देवता वहां पर आए। अश्विनी कुमार को उनका भाग मिल गया। चमन ऋषि ने दिया था। कब दिया था? जब औषधि बना के तैयार की थी चमन प्राश, तब कहा था कि तुम्हें भी तुम्हारा भाग मिल जाएगा।
तो अश्विनी कुमार भी आए। जब अश्विनी कुमार आए, वहां पर विराजमान हुए तो इंद्र को क्रोध आया। इंद्र कहने लगा, यह छूत है, इसे यहाँ किसने बुला लिया? चमन ऋषि कहने लगे, ठहर जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? अश्विनी कुमार तुम्हारे बेटे हैं, बिना सोचे समझे तुम सबका इलाज करते हैं और तुम उन्हें अछूत बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बोले हैं कि जो तुम्हें को स्वस्थ बनाता है, जो तुम्हें को स्वस्थ बनाता है, तुम उसे अछूत बताते हो। सोचे समझे तुम्हारे पास आ जाते हैं और तुम लोग उन्हें अछूत बता रहे हो। उसी समय इंद्र ने आज तलवार निकाल ली और कहने लगा, आज मैं अश्विनी कुमार का नाम ही मिटा दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, जितने भी इसके प्रेमी हैं। क्या हुआ? इंद्र ने कहा, अच्छा ठहरो। इंद्र ने कहा, अच्छा ठहरो, चर्चा ही आज मिटा दूंगा, चर्चा ही आज मिटा दूंगा। अश्विनी और उसके प्रेमी दोनों का नाम मिटा दूंगा। किया, चमन ऋषि की शक्ति ने रोक लिया है। इंद्र का हाथ ऊपर तो गया लेकिन नीचे नहीं आया। जब नीचे नहीं आया, उसी समय इंद्र जो है चमन ऋषि के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद विधि पूर्वक यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद सब लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। चमन ऋषि सुकन्या के साथ अपने धाम को आ जाते हैं। गोविंद भगवान की